रात के गहरी खामोशी वाले पहर में जब चांद शहर पर धुंधला उजाला बिखेर रहा था, जिले की सबसे ऊंची पदाधिकारी जिला अधिकारी निवेदिता राजपूत एक लंबी मीटिंग के बाद अपनी सफेद सूती सलवार कुर्ते में घर की ओर लौट रही थीं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और हवा में एक अनजानी घबराहट तैर रही थी। निवेदिता को हल्का डर भी लग रहा था, इसलिए वह गाड़ी थोड़ी तेज चला रही थीं, लेकिन अचानक गाड़ी झटके से बंद हो गई। उन्होंने कई बार चाबी घुमाई, मगर गाड़ी जैसे जिद पर अड़ी थी। वह गाड़ी से उतरीं, इंजन देखा पर समझ न आया कि आखिर दिक्कत क्या है। उन्होंने मोबाइल निकाला ताकि पिता को कॉल कर सकें, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क का एक भी निशान नहीं था। अकेली सड़क, बंद गाड़ी और बिना नेटवर्क की परिस्थिति देखकर उनके हाथ कांप उठे। उन्होंने खुद को संभाला और सोचा कि घर ज्यादा दूर नहीं है, हिम्मत करके पैदल ही चलना होगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ीं और तभी दूर से कुछ लाइटें चमकीं। उन्हें उम्मीद जगी कि शायद कोई मदद मिल जाए। जब वह पास पहुंची तो देखा कि सड़क किनारे 3 सिपाही सरकारी जीप खड़ी करके शराब की बोतलें खोल कर पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। यह देखकर जिला अधिकारी निवेदिता राजपूत के चेहरे पर गुस्से की लाली चमक उठी। वह आगे बढ़कर बोली, ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? ये वर्दी तुम्हें सेवा के लिए मिली है ना, कि शराब पीकर सड़क किनारे बदचलनी करने के लिए? एक सिपाही हंसते हुए बोला, अरे बहन, ज्यादा ना बोलो। रात के इस पहर तुम जैसी खूबसूरत औरतें अकेली नहीं घूमती। हमारे पास बैठो, थोड़ा मजा कर लो, मूड ठीक हो जाएगा। उनकी बातों में गंदगी भरी थी। निवेदिता ने खुद को संभाला और बोली, तुम लोग सरकार के नियम तोड़कर शराब पी रहे हो, कानून का मजाक बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी एक और सिपाही आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चुपचाप चलो, ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, आज हमें खुश करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही निवेदिता का संयम टूट गया और उन्होंने पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के योग्य नहीं हो। तभी बुझी हुई नीयत वाले सिपाहियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी आम लड़की की तरह कमजोर नहीं थी। उन्होंने झटका देकर खुद को छुड़ाया और जूते छोड़कर तेजी से भागने लगीं। पीछे तीनों शराबी सिपाही दौड़ पड़े। एक ने उन्हें पकड़ भी लिया और थप्पड़ मारकर बोला, भागती कहाँ है? पहले हमारी बात मान फिर जाना। निवेदिता डर से कांप रही थीं, पर दिमाग तेज था। उन्होंने अचानक मौका देखकर एक सिपाही की बंदूक छीन ली और तीनों को बंदूक दिखाकर चेतावनी दी। नशे में डूबे सिपाही डर गए और वह वहां से भाग निकली। अगली सुबह वह सीधे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना सिंह के दफ्तर पहुंची और सब बताया, पर बिना सबूत कोई कार्यवाही संभव नहीं थी। निराश होकर वह अपने घर लौटी, सोचती रहीं कि कैसे न्याय मिलेगा। बाद में उन्हें एक उपाय सूझा और वह उसी थाना पहुंच गईं जहां तीनों सिपाही तैनात थे। वहां बैठा निरीक्षक मनोहर यादव उन्हें पहचान नहीं पाया। निवेदिता सादी सलवार कुर्ते में थीं और बोलीं, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। इस पर निरीक्षक हंसकर बोला, शिकायत लिखवानी है तो रिश्वत दो। यह सुनते ही निवेदिता समझ गईं कि पूरा थाना सड़ा हुआ है। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि कानून में रिश्वत का कोई जिक्र नहीं है और आप जबरदस्ती पैसे मांगकर गुनाह कर रहे हैं। निरीक्षक भड़क उठा और बोला, ज्यादा मुंह मत चलाओ, नहीं तो अभी अंदर कर दूंगा। तभी निवेदिता की नजर उसी सिपाही पर पड़ी जो रात को उनके पीछे दौड़ा था। उन्होंने गुस्से में कहा, लगता है तुम सबको एक साथ ही निलंबित करवाना पड़ेगा। निरीक्षक फिर गुर्राया कि तू है कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? तभी निवेदिता ने अपने पर्स से पहचान पत्र निकालकर उसके सामने रख दिया। पहचान पत्र देखते ही निरीक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया और वह कांपते हुए बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, अभी आपकी शिकायत लिखता हूं। पर अब देर हो चुकी थी। वह थाने से बाहर निकली और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, जिसमें साफ दिख रहा था कि निरीक्षक उनसे बदसलूकी कर रहा है और रिश्वत मांग रहा है। केस सीधा अदालत पहुंच गया। अगले दिन अदालत में भारी भीड़ थी। सभी की नजरें इस मामले पर टिकी थीं। जज ने सुनवाई शुरू की। सरकारी वकील ने कहा कि यह केवल एक महिला अधिकारी से बदसलूकी का मामला नहीं, बल्कि उस सोच का उदाहरण है जहां वर्दी वाले ताकत के नशे में कानून की मर्यादा भूल जाते हैं। फुटेज अदालत में चलाया गया और पूरा माहौल शांत हो गया। फिर निवेदिता को बुलाया गया। वह धीरे से बोली, मैं किसी से बदला नहीं चाहती,
बस इतना चाहती हूं कि वर्दी पहनने वाला हर व्यक्ति याद रखे कि वर्दी सम्मान का प्रतीक है, अत्याचार का नहीं। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। घंटे भर चली सुनवाई के बाद जज ने कहा कि सिपाही और निरीक्षक ने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है, इसलिए सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और कठोर सजा देकर जेल भेजने का आदेश दिया जाता है, ताकि भविष्य में किसी की हिम्मत न हो कि वह शक्ति का गलत इस्तेमाल करे। अदालत में सन्नाटा भर गया। फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। निवेदिता राजपूत बाहर निकलीं तो मीडिया ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, सच की आवाज कभी नहीं दबती। वह गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे रवाना हो गईं और पीछे रह गया एक सबक कि जब एक औरत हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरा व्यवस्था झुक जाती है। अगले ही दिन उस थाने में नया स्टाफ लगाया गया और जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। सबके होंठों पर एक ही बात थी कि जिला अधिकारी निवेदिता राजपूत ने जो किया वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो न्याय चाहता है।